दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी को सुन तो रहे होते हैं, लेकिन असल में सुन नहीं रहे होते। सामने वाला बोलता जाता है और हमारा मन कहीं और ही भटकता रहता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन पर, कभी अपने ही जवाब सोचने में, या कभी अपने ही तनावों में उलझा हुआ। नतीजा ये होता है कि बातचीत सतही रह जाती है और गहरे कनेक्शन की संभावना वही खत्म हो जाती है। यहीं पर आता है एक्टिव लिसनिंग का जादू। एक्टिव लिसनिंग यानी सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि पूरे मन, शरीर और दिल से सुनना। जब आप किसी को इस तरह जेन्युइनली सुनते हैं, तो आप सिर्फ उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, उसके इरादों और उसकी नज़रों के पीछे छिपे संदेश को भी समझ पाते हैं। यही है गहरे रिश्तों और मीनिंगफुल कनेक्शंस की असली कुंजी। आज की तेज़तर्रार दुनिया में, जहां हर कोई अपनी बात कहने में लगा हुआ है, वहां सुनने की कला एक रेयर स्किल बन चुकी है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास ऐसा सीक्रेट हो जिससे आप अपने रिश्तों को और गहरा बना पाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आसानी से दूर कर पाएं और सामने वाला आपको सचमुच समझे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। और यही सीक्रेट है एक्टिव लिसनिंग। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और दूरियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम ठीक से सुनते नहीं हैं। हम जल्दबाजी में अजम्पशंस बना लेते हैं, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, या सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप सच में सामने वाले को सुनते हैं, ओपन माइंड और एम्पैथेटिक हार्ट के साथ, तो ट्रस्ट बनता है, रिस्पेक्ट गहराता है और रिश्ता एक नई दिशा पकड़ लेता है। एक्टिव लिसनिंग का असर सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स पर ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने कोलीग्स, क्लाइंट्स या बॉस को ध्यान से सुनते हैं, तो ना सिर्फ कम्युनिकेशन बेहतर होगा, बल्कि ट्रस्ट और कोलैबोरेशन भी मजबूत होगा। यही स्किल लीडर्स, मेंटोर्स और सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वीडियो में मैं, सुहानी, आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी जर्नी पर जहां हम सीखेंगे दी आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। हम बात करेंगे पैसिव हियरिंग और एक्टिव लिसनिंग में क्या फर्क है, कैसे साइलेंस, नॉन वर्बल क्यूज और एम्पैथेटिक प्रेजेंस कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिनसे आप हर इंटरैक्शन को मीनिंगफुल बना सकते हैं, और कैसे एक्टिव लिसनिंग आपके रिश्तों को सिर्फ बचाएगा ही नहीं, बल्कि उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बना देगा। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये स्किल आपकी डेली लाइफ में प्रैक्टिस के जरिए इतनी गहराई से उतर जाएगी कि आप देखेंगे, आपके आसपास के लोग आपको एक अलग ही नज़र से देखने लगेंगे। वो आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला मानेंगे। और यही असली कनेक्शन है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो दोस्तों, अगर आप रेडी है अपनी कॉन्वर्सेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को डिसोल्व करने के लिए और अपने रिश्तों में गहराई लाने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि सचमुच सुनने की कला, दी आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग को सीखने वाले हैं। बियॉन्ड जस्ट हियरिंग, दी एक्टिव लिसनिंग रेवोल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क क्या है। हम सबके कान होते हैं और हम रोज़ सैकड़ों आवाज़ें सुनते हैं। गाड़ियों का शोर, मोबाइल की रिंगटोन, लोगों की बातें, ये सब है हियरिंग। लेकिन इन आवाज़ों में से हम चुन चुनकर किस पर ध्यान देते हैं, किसको दिल से समझने की कोशिश करते हैं और किससे जुड़ते हैं, यही है लिसनिंग। 1. पैसिव हियरिंग वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिव लिसनिंग। पैसिव हियरिंग मतलब बस आवाज़ें कानों में पड़ना। एग्जाम्पल, कोई आपको बता रहा है कि उसका दिन कितना मुश्किल था और आप अच्छा कहकर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। आपने सुना, लेकिन समझा नहीं। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप अपनी पूरी अटेंशन सामने वाले को देते हैं। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसकी आवाज़ में छुपी भावना सुनते हैं और बीच बीच में ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि आप सचमुच प्रेजेंट है। यही छोटा सा शिफ्ट रिश्तों की क्वालिटी को पूरी तरह बदल देता है। 2. मिसअंडरस्टैंडिंग का असली कारण। ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि लोग सुनते तो हैं,
लेकिन अपनी इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं। एग्जाम्पल, पति कहता है, आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था। पत्नी तुरंत रिप्लाई करती है, तो तुम मुझे ही दोष देने वाले हो ना स्ट्रेस का। असल में पति सिर्फ अपना दिन शेयर कर रहा था, लेकिन क्योंकि बात ध्यान से सुनी ही नहीं गई तो मैसेज डिस्टोर्ट हो गया। एक्टिव लिसनिंग ये गैप्स भर देता है। 3. इमोशनल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो इसके इमीडिएट बेनिफिट्स सामने आते हैं। इमोशनल लेवल पर सामने वाला सेफ महसूस करता है, उसे लगता है कि उसकी बात की वैल्यू है। इससे ट्रस्ट और इंटिमेसी बढ़ती है। प्रैक्टिकल लेवल पर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है, टीम वर्क स्मूथ हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी सॉल्व होते हैं और रिश्तों में अननेसेसरी ड्रामा कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके बॉस, दोस्त या पार्टनर को लगे कि आप उसे 100% अटेंशन दे रहे हैं, तो क्या वो आप पर भरोसा नहीं करेगा? क्या वो आपके साथ खुलकर बातें नहीं करेगा? यही है एक्टिव लिसनिंग की ताकत। मिनी एक्सरसाइज। आज जब भी कोई आपसे बात करे तो कॉन्शियसली अपना मोबाइल या डिस्ट्रैक्शन हटाइए और सिर्फ सामने वाले को देखिए। आई कांटेक्ट रखिए और बीच बीच में छोटे वर्बल क्यूज जैसे हूँ, समझा, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज तुरंत रिलैक्स हो जाएगी और वो ज्यादा खुलकर बात करेगा। तो दोस्तों, ये था पहला स्टेप, पैसिव हियरिंग से एक्टिव लिसनिंग रेवोल्यूशन की ओर। आगे के हिस्सों में हम डीकोड करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग के असली कंपोनेंट्स क्या है और इसे प्रैक्टिकली कैसे मास्टर किया जाए। डीकोडिंग द अनस्पोकन, द कोर कंपोनेंट्स। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ शब्दों को सुनने की स्किल नहीं है, बल्कि उन चीजों को समझने की कला है जो सामने वाला कहता नहीं लेकिन महसूस करता है। कई बार सबसे गहरी बातें साइलेंस, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस में छुपी होती है। यही से शुरू होता है डीकोडिंग दी अनस्पोकन। 1. एम्पैथेटिक प्रेजेंस, पूरी तरह मौजूद रहना। एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले की जगह खुद को रखकर महसूस करना। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सिर्फ उसके शब्द ही नहीं बल्कि उसके इमोशंस भी एब्जॉर्ब करते हैं। एम्पैथेटिक प्रेजेंस का मतलब है कि आप सिर्फ फिजिकली मौजूद नहीं हैं, बल्कि मेंटली और इमोशनली भी पूरी तरह एंगेज्ड है। एग्जाम्पल, आपका दोस्त कह रहा है, यार आज मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया। अगर आप सिर्फ सुनकर अच्छा, कोई बात नहीं जब बोल दें, तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। लेकिन एम्पैथेटिक प्रेजेंस के साथ आप कहेंगे, मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ी निराशा हुई है। क्या तुम शेयर करना चाहोगे कि किस हिस्से में मुश्किल आई? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझ रहे हैं। 2. वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज। कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, टोन ऑफ वॉइस। कंग्रुएंस, जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच करते हैं। एग्जाम्पल, कोई कहे मैं खुश हूँ और उसके चेहरे पर सच में मुस्कान हो। इनकंग्रुएंस, जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज अलग हों। एग्जाम्पल, कोई कहे मैं ठीक हूँ लेकिन उसकी आंखों में आंसू हों। एक्टिव लिसनर इनकंग्रुएंस पकड़ लेता है और जेंटली एक्सप्लोर करता है। तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। ये सेंसिटिविटी डीपर कनेक्शन बनाती है। 3. साइलेंस की शक्ति। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत में चुप रहना ऑकवर्ड है, लेकिन असली बात यह है कि साइलेंस कॉन्वर्सेशन को गहराई देता है। साइलेंस वक्त देता है सामने वाले को अपनी बात सोचकर कहने का। साइलेंस बताता है कि आप जज नहीं कर रहे, बस पेशेंटली सुन रहे हैं। साइलेंस से सामने वाले को फील होता है कि उसके पास पूरी जगह है खुद को एक्सप्रेस करने की। एग्जाम्पल, जब आपका दोस्त किसी दर्दनाक घटना के बारे में बता रहा हो, तो तुरंत एडवाइस देने से बेहतर है बस चुपचाप उसकी बात एब्जॉर्ब करना और उसे स्पेस देना। अक्सर लोग कहते हैं, तुम्हारे पास बैठकर दिल हल्का हो गया। असल में ये आपके वर्ड्स की वजह से नहीं, बल्कि आपकी साइलेंस और प्रेजेंस की वजह से होता है। 4. माइक्रो सिग्नल्स को समझना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है छोटे छोटे सिग्नल्स को नोटिस करना। चेहरे का रंग बदलना, आवाज में अचानक से पॉज आना, हाथों का नर्वस मूवमेंट, आंखों का नीचे झुकना।
ये सिग्नल्स बताते हैं कि वर्ड से ज्यादा कुछ और चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि सामने वाला किस इमोशन से गुजर रहा है। मिनी एक्सरसाइज। आज जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनिए, उसकी आवाज की टोन, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कीजिए। फिर खुद से पूछिए, इस इंसान के शब्दों के पीछे कौन सी भावना है? शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप नॉन वर्बल क्यूज डीकोड करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग का दूसरा पहलू है अनस्पोकन को डीकोड करना। ये स्किल आपको सिर्फ अच्छा लिसनर ही नहीं, बल्कि लोगों का सच्चा कॉन्फिडेंट बना देगी। प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर डीपर कनेक्शंस। अब तक हमने समझा कि एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है और इसके कोर कंपोनेंट्स क्या है। लेकिन थ्योरी जानना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप इसे रोजमर्रा की बातचीत में प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आपके रिश्तों को गहराई से बदल देंगी। 1. रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स और पैराफ्रेजिंग। एक्टिव लिसनिंग का सबसे पहला टूल है सामने वाले की बात को रिफ्लेक्ट करना। इसका मतलब है कि आपने जो सुना उसे अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करना। एग्जाम्पल: दोस्त, मुझे लगता है कि मैं ऑफिस में वैल्यू नहीं किया जाता। आप, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। इससे 2 फायदे होते हैं। सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात सुनी और समझी गई। अगर आपने गलत समझा है तो वो क्लैरिफाई कर देगा। 2. क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना। अक्सर हम अजम्पशंस बना लेते हैं और इसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। इससे बचने के लिए आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल: पार्टनर कहें, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। आप पूछ सकते हैं, क्या तुम काम की वजह से अपसेट हो या कुछ और बात है? ये टेक्निक दिखाती है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं और अजम्पशन से बच रहे हैं। 3. इंटरप्शन से बचना। हम में से ज्यादातर लोग सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ते हैं। ये हैबिट कॉन्वर्जेशन को शैलो बना देती है। एक्टिव लिसनिंग का गोल्डन रूल है, पहले सामने वाले को पूरी तरह बोलने दो। जब वो पॉज ले तभी अपना इनपुट दो। ये सिंपल हैबिट सामने वाले को फील कराएगी कि उसकी बात इम्पॉर्टेंट है। 4. एडवाइस गिविंग से बचना। अक्सर जब कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो हम तुरंत सलाह देने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर समय सामने वाले को एडवाइस नहीं, बस एम्पैथी चाहिए होती है। एग्जाम्पल: फ्रेंड, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की कद्र नहीं हो रही। रॉन्ग रिप्लाई: तो जॉब बदल लो। राइट रिप्लाई: मुझे समझ आ रहा है कि तुम अंडरवैल्यूड महसूस कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए कठिन होगा। एडवाइस बाद में भी दी जा सकती है, लेकिन पहले सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करना जरूरी है। 5. नॉन वर्बल सपोर्ट देना। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, आपके जेस्चर्स भी बहुत कुछ कहते हैं। आई कांटेक्ट रखना, हल्की सी मुस्कान देना, सिर हिलाकर सपोर्ट दिखाना, लीन फॉरवर्ड होकर इंटरेस्ट दिखाना। ये छोटे छोटे जेस्चर्स सामने वाले को फील कराते हैं कि आप पूरी तरह उसके साथ हैं। 6. इमोशंस को लेबल करना। कई बार सामने वाला अपनी एग्जैक्ट भावना वर्ड्स में नहीं डाल पाता। आप उसकी मदद कर सकते हैं बाय लेबलिंग द इमोशन। एग्जाम्पल: बच्चा कहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कहें, क्या तुम परेशान महसूस कर रहे हो? इस टेक्निक से उसे क्लैरिटी मिलेगी और आपको कनेक्शन। मिनी एक्सरसाइज। आज किसी बातचीत में कॉन्शियसली 3 चीजें प्रैक्टिस कीजिए। सामने वाले की बात को पैराफ्रेज करना, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना, बिना इंटरप्ट किए उसे पूरी तरह बोलने देना। डे के अंत में सोचे, क्या सामने वाला ज्यादा कंफर्टेबल और ओपन महसूस कर रहा था? तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आपकी लिसनिंग को एक नई गहराई देंगी। इनको रोज प्रैक्टिस करने से आपके रिश्तों में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ जाएगी। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप्स थ्रू इंटेंशनल लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जो आपके रिश्तों को बदल सकता है, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ या फिर वर्क प्लेस में। इंटेंशनल लिसनिंग रिश्तों में नई गहराई लाती है। 1. केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
फैमिली रिलेशनशिप। एक माँ को लगता था कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। हर बार जब बेटा स्कूल से आता तो माँ उसे सलाहें देने लगती, ये मत करो, ऐसे मत पढ़ो, दोस्तों से कम घूमा करो। बेटा इरिटेट होकर चुप हो जाता। फिर माँ ने एक्टिव लिसनिंग सीखी। अब जब बेटा आता तो वो सिर्फ पूछती, आज कैसा दिन रहा, और ध्यान से सुनती। धीरे धीरे बेटा खुलने लगा और उनका रिश्ता मजबूत हुआ। वर्क प्लेस। एक मैनेजर की टीम मोटिवेटेड नहीं थी। मैनेजर हमेशा टारगेट्स और डेडलाइंस पर ही बात करता, लेकिन जब उसने टीम मेंबर्स को सुनना शुरू किया, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी आइडियाज, तो एम्प्लॉयज को लगा कि उनकी वॉइस मैटर करती है। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी और ट्रस्ट दोनों बढ़ गए। फ्रेंडशिप्स। एक दोस्त हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर करता, लेकिन दूसरा बीच में ही मजाक कर देता। वक्त के साथ फ्रेंडशिप कमजोर होने लगी। जब दूसरा दोस्त जेन्युइनली सुनने लगा, तो दोस्ती फिर से गहरी हो गई। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि लिसनिंग सिर्फ कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि रिश्ते हील और ग्रो भी करती है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की नींव है, और ट्रस्ट तभी बनता है जब सामने वाला महसूस करे कि आप उसकी बात सचमुच सुनते और समझते हैं। जब आप इंटरप्ट नहीं करते, सामने वाला सेफ महसूस करता है। जब आप उसकी इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स मैटर करती है। यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म में रैपोर्ट को मजबूत करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कोलीग आपको अपनी पर्सनल स्ट्रगल बताता है और आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, तो वो आप पर और भी ज्यादा भरोसा करेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू एक्टिव लिसनिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिश्ते में आते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। पैसिव सुनने से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है। एक्टिव लिसनिंग से टेंशन कम होती है। स्टेप्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू लिसनिंग। सामने वाले को बिना इंटरप्ट किए पूरी तरह बोलने देना। उसकी बात पैराफ्रेज करके कंफर्म करना, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें इग्नोर्ड फील हुआ। उसकी भावना वैलिडेट करना, ये वाकई फ्रस्ट्रेटिंग होगा। उसके बाद ही अपना व्यू पॉइंट शेयर करना। जब दोनों पक्ष फील करते हैं कि उन्हें सुना गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट आसानी से सॉल्व हो जाता है। इमोशनल बॉन्डिंग को डीप करना। इंटेंशनल लिसनिंग से आप सुपरफिशियल बातचीत से आगे बढ़कर गहरे इमोशनल बॉन्ड्स बना सकते हैं। जब आप किसी को दिल से सुनते हैं, तो वो आपको अपना कॉन्फिडेंट मान लेता है, यानी वो इंसान जिससे वो बिना डर अपनी बात कह सकता है। पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग, रोमांटिक रिलेशनशिप, मेन टू मेंटी कनेक्शन, इन सभी में लिसनिंग ही वो थ्रेड है जो रिश्तों को जोड़कर रखता है। मिनी एक्सरसाइज। इस हफ्ते अपने किसी एक रिश्ते में कॉन्शियसली एक्टिव लिसनिंग कीजिए, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई दोस्त या कोलीग। उसे बिना इंटरप्ट किए जेन्युइनली सुनिए। फिर देखिए कि उस इंसान की आपके प्रति ओपननेस और ट्रस्ट कैसे बदलती है। तो दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मर है। इसे प्रैक्टिस करके आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को डिसोल्व कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और अपने रिश्तों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। योर जर्नी टू मास्टरफुल कनेक्शन। अब तक हमने देखा कि एक्टिव लिसनिंग क्या है, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं और कैसे ये रिश्तों को ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस स्किल को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप बनाते हैं, आपकी जर्नी टुवर्ड्स मास्टरफुल कनेक्शन। 30 डे एक्टिव लिसनिंग चैलेंज। किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। मैं आपको एक आसान सा 30 डे चैलेंज दे रही हूँ, जिसे फॉलो करके आप एक्टिव लिसनिंग में मास्टर बन सकते हैं। वीक 1, अवेयरनेस। रोज 10 मिनट कॉन्शियसली किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनिए। ऑब्जर्व कीजिए कि आप कब बीच में बोलने लगते हैं। वीक 2, रिफ्लेक्शन। हर बातचीत के बाद सोचिए, मैंने सामने वाले को कितना जेन्युइनली सुना। अपनी कॉन्वर्जेशंस को लिखिए और मिस्टेक्स नोट कीजिए। वीक 3, टेक्निक्स प्रैक्टिस। पैराफ्रेजिंग, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस और साइलेंस का यूज कीजिए।
हर दिन कम से कम एक बार इन टेक्निक्स को कॉन्शियसली अप्लाई कीजिए। वीक 4, इंटीग्रेशन। अब इसे अपने हर रिश्ते में नेचुरल बना दीजिए। फीडबैक लीजिए, किसी से पूछिए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ध्यान से सुनती हूँ? इस चैलेंज के बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। रिश्ते गहरे होंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। 2. रिकमेंडेड रिसोर्सेज। मास्टरी की जर्नी में सही रिसोर्सेज आपकी ग्रोथ को फास्ट कर देते हैं। बुक्स: द लॉस्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग, माइकल पी निचोल्स। जस्ट लिसन, मार्क गोल्डस्टिन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोजनबर्ग। पॉडकास्ट्स: द लिसनिंग पॉडकास्ट focuses on empathy. The Science of Happiness covers mindful communication. Exercises: डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन 5 मिनट, ये आपको प्रेजेंट रहने में हेल्प करेगी। जर्नलिंग: कॉन्वर्जेशंस के बाद लिखना कि आपने क्या सीखा। 3. लॉन्ग टर्म रिपल इफेक्ट। जब आप एक्टिव लिसनिंग को हैबिट बना लेते हैं तो इसका असर सिर्फ आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं रहता। वर्क प्लेस: आप बेहतर लीडर और टीम प्लेयर बन जाते हैं। फैमिली: घर का माहौल ज्यादा पीसफुल और लविंग हो जाता है। फ्रेंडशिप्स: मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होकर बॉन्डिंग गहरी होती है। सेल्फ ग्रोथ: जब आप दूसरों को सुनना सीखते हैं तो आप खुद को भी ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से वेव्स दूर तक जाती है, वैसे ही आपकी लिसनिंग की आदत आपके पूरे सोशल इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। 4. द माइंडसेट शिफ्ट। एक्टिव लिसनिंग एक बार सीख लेने वाली स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है, यानी इसे हर इंटरैक्शन का हिस्सा बनाना। हर बार बातचीत शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ या बोलने के लिए? खुद को याद दिलाइए कि बीइंग हर्ड इज हीलिंग, यानी सामने वाले को सुनना उसके लिए थेरेप्यूटिक हो सकता है। खुद को पेशेंट बनाइए, हर बातचीत को सॉल्व करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। मिनी एक्सरसाइज: आज से अगले 7 दिनों तक हर बातचीत में ये वाक्य जरूर कहने की कोशिश कीजिए। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो तुम कहना चाह रहे हो कि। ये सिंपल लाइन आपकी लिसनिंग की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देगी। तो दोस्तों, आपकी जर्नी टू मास्टरफुल कनेक्शन यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया है, जहां आप दूसरों को सुनकर अपने भीतर भी शांति और ग्रोथ पाते हैं। दोस्तों, आज की इस पूरी जर्नी में हमने सीखा कि सुनना और सुन पाना दोनों अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ वर्ड सुनते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग हमें सिखाती है कि हम सामने वाले के दिल और दिमाग को भी महसूस करें। हमने शुरुआत में देखा कि पैसिव सुनने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दूरी बढ़ती है। फिर हमने एक्सप्लोर किया एम्पैथेटिक प्रेजेंस कैसे रिश्तों को बदल देता है, साइलेंस की ताकत क्या होती है, और प्रैक्टिकल टेक्निक्स जैसे पैराफ्रेजिंग और क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस रिश्तों को कितना गहरा बना सकते हैं। इसके बाद हमने रियल लाइफ केस स्टडीज देखीं, कैसे परिवार, दोस्ती और वर्क प्लेस में सिर्फ जेन्युइन लिसनिंग ने रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आखिर में हमने आपके लिए एक पूरा रोड मैप बनाया, 30 डे चैलेंज, रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म रिपल इफेक्ट। और यही है इस वीडियो का कोर मैसेज। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपके रिश्ते गहराई पाएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको खुद भी इनर पीस मिलेगा। जरा सोचिए, कितनी बार आपने चाहा होगा कि कोई आपको सच में सुने, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, बस दिल से। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो याद रखिए, दुनिया के हर इंसान को वही चाहिए, और आप वो इंसान बन सकते हैं जो दूसरों को ये गिफ्ट दे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप सीख रहे हैं। कमेंट में बताइए कौन सी लिसनिंग टेक्निक आप सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों और विचारों से जुड़ी गहराई भरी बातें एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी का रिश्ता सिर्फ एक जेन्युइन लिसनर का इंतजार कर रहा हो।